गत कक्षा में हमने कक्षा 7 में जो पहला पाठ था हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका अध्ययन किया था। पक्षी हैं वो क्या बता रहे हैं कि हम आज़ाद होकर आसमान में उड़ने वाले हैं, हमें पिंजरे में कैद न करें। पिंजरे में जो उन्हें अच्छा खाने के लिए दाना मिलता है, पीने के लिए पानी मिलता है, वो सब वो प्राप्त नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हमें बहता हुआ पानी अच्छा लगता है और हमें जो तुम सोने की कटोरी में, सुनहरी कटोरी में अनाज देना चाहते हो वो भी हमें पसंद नहीं है। उनकी अपेक्षा हम कड़वी नींबूली खाना ही पसंद करते हैं। और फिर आखिर में बता रहे हैं कि हमें यदि ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमारे उड़ने की जो गति है उसमें बाधा न डालो। वो ये भी बताते हैं कि यदि हम इस समय उड़ते हैं तो हमारी आपस में प्रतिस्पर्धा, टकराहट होती कि कौन सा पक्षी कितना आगे जाता है। या तो हम तेज उड़ते उड़ते या तो सीमाहीन आकाश अर्थात हम क्षितिज में पहुंच जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि धरती और आसमान मिला हुआ दिखाई दे रहा है, या तो वहाँ पहुँच जाते या चाहे हमारे प्राण निकल जाए। क्योंकि जब पक्षी उस जगह को पाने की कोशिश करता है कि मैं वहाँ दूर तक उड़ जाऊँ जहाँ आसमान खत्म हो जाए, वहाँ आसमान खत्म नहीं होता और वो उड़ता ही रहता है, तो उसकी वजह से वो थक भी जाता है और हो सकता है कि ज़्यादा गति में आने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसका हमने सप्रश्न भावार्थ कर लिया था। मैंने सभी को श्यामपट पर इसका सप्रश्न भावार्थ करवा दिया था। आज हम इसके प्रश्नोत्तर में उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे हैं वो मैं जो उत्तर करवा रही हूँ उनको समझकर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इस पाठ में क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखें। क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर होगा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि पिंजरे में बंद रहने से वे गुलाम बन जाते हैं, अपनी इच्छा से वो उड़ नहीं पाते हैं और ना ही अपनी इच्छा से भोजन ग्रहण कर पाते हैं, इसलिए वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि यदि पक्षी को पिंजरे में बंद करेंगे तो ना तो अपनी इच्छा से वो खा सकता है, ना ही पी सकता है और ना ही उड़ सकता है। तो इसे साधारण शब्दों में बना सकते हो कि हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त करके भी पक्षी क्या है, अपनी मर्जी से ना तो खा सकता है अपनी खुशी से और ना ही पानी पी सकता है, और यदि वह उड़ने का प्रयास करता है तो उसके पंख है वो पिंजरे से टकराकर टूट जाते हैं, इसलिए वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। ये तो हमारा उत्तर हुआ। यदि हम इसको समझें तो यदि हम आप बच्चों से ही ले लेते हैं कि किसी भी बच्चे को आपकी कक्षा में से, आपके घर में से किसी भी बच्चे को हम एक कमरे में बंद कर दें और उसे ये कह दें कि तुझे यहाँ पीने के लिए पानी मिलेगा, एसी का कमरा है और तुझे जो पसंद है मिठाई वो भी मिलेगी, तो भी वह बच्चा वहाँ बंद नहीं रहना चाहता। कुछ देर के लिए ज़रूर रह जाएगा लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि अपने हम उम्र के जो मित्र हैं उनके साथ वह खेलने जाए या अपनी मर्जी से खेले कूदे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का उत्तर है वो समझ पाते हैं। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर, हर तरह की सुख सुविधा है, तो ये इसका क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाओं वाला क्वेश्चन है, इसको समझ ले। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सभी के पास हिंदी की बुक है उसमें से देखकर इस क्वेश्चन को लिखें
और फिर मैंने जो उत्तर बताया है वो समझने का प्रयास करें। यदि मैं हर क्वेश्चन और उत्तर लिखूंगी तो तुम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता? पक्षी पिंजरे में बंद रहे, पक्षी कहाँ पर? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? उन्मुक्त, आजाद होकर। बताया है कि पक्षी यदि आजाद हो जाए, उन्मुक्त हो जाए, स्वतंत्र, तो इसकी कौन कौन सी इच्छाएं हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा कि पहली इच्छा है इसकी कि वो अनार के जो दाने हैं, तारे हैं कि तारे मैं उनको चुनना चाहता हूँ, तो अनार के दाने कहने का मतलब है कि जो उसे खाने के लिए भोजन चाहिए वो नहीं प्राप्त कर पाता है। दूसरा है कि उसकी इच्छा है कि वो आसमान में क्या करे? होड़ा होड़ी, अब पक्षियों के साथ आपस में प्रतिस्पर्धा, तो पक्षी आसमान में उड़कर आपस में पक्षियों के साथ होड़ा होड़ी या प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। पहला हुआ कि वह आकाश में उड़ते हुए अनार के दानों को चुगना चाहता है। और फिर हम ये कहें कि तीसरा पॉइंट है कि यदि उसे घोंसला न बनाने दे तो वो भी उसे पसंद है, लेकिन उसे पंख दिए हैं तो उन्हें पंख को न तोड़े। तो दूसरा हो गया आकाश में प्रतिस्पर्धा कर उड़ना चाहता है, अनार के दाने खाना चाहता है, खाकर उड़ते हुए नीले आसमान में उड़ते हुए। तीसरा है घोंसला नहीं बनाने दे, परंतु पिंजरे में कैद है, में बंद न। ये हो गई इसकी इच्छा है कि वो आजाद होकर कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंत्री सांसों की डोरी। इसमें भाव स्पष्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें है कि भाव स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। फिर इसका क्वेश्चन था कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंत्री सांसों की डोरी। तो इसमें बताना होगा कि कवि ने बताया है कि पक्षी की इच्छा है कि वह अन्य पक्षियों के साथ आसमान में उड़ते हुए होड़ा होड़ी करे, प्रतिस्पर्धा करे, वो तेज उड़े, और वह चाहता है कि दूर क्षितिज में वह सीमाहीन आकाश में वह पहुंच जाए। यदि वहां पहुंचने के लिए या तो वह जगह उन्हें प्राप्त हो सकती है या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि पक्षी आसमान में निरंतर उड़ते रहना चाहता है और वो सीमाहीन क्षितिज पर पहुंचना चाहता है। अब आगे क्वेश्चन है कविता से आगे। बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? तो इसका उत्तर है कि पक्षियों को पालना हमारी दृष्टि में उचित नहीं है। यदि हम पक्षियों को पालेंगे तो उन्हें पिंजरे में बंद करेंगे, हमें उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने गति के अनुसार उड़ने देना चाहिए। यदि हम चाहते हैं उन्हें पालना तो हम उन्हें अनाज
और पानी पिला सकते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे हमें रुचि लेंगे और हमारी तरफ आकर्षित होंगे और हमेशा हमारे पास आ जाएंगे और दाना चुगने के लिए, जिससे हमारी रुचि है भी पूरी हो सकती है और पक्षी हैं वो भी, उन्हें भी दाना पानी मिल सकता है। ये वो हमारा आगे का क्वेश्चन अब है कि क्या अपने आप की जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है और उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है। तो हम देखते हैं, इसका उत्तर होगा कि ज़्यादातर बच्चों ने देखा भी होगा या किसी ने पाला भी होगा कि हम तोता पालते हुए देखते हैं। तो लिख दो हाँ, हमारे पड़ोस में किसी का नाम लिख दो, उन्होंने तोता पाल रखा है। हमने देखा कि वो उसे पिंजरे में बंद रखते हैं और उसे एक कटोरी में अनाज और एक कटोरी में पानी देते रहते हैं। उसके खाने के लिए वो अनाज के दाने या ये कहें कि उसे तोते को मिर्ची पसंद है तो उसकी इच्छानुरूप वे उसे खाने के लिए देते रहते हैं। तोते से वो राम राम भी बुलाते हैं, धीरे धीरे उनका तोता राम राम भी करने लगा है। यदि कोई बाहर से आता है तो वह टे टे की आवाज़ भी करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने उसे पाल रखा है और उनकी रुचि पक्षी पालने में है और उसे वे क्या करते हैं, वो शाम को उसे छत पर भी पिंजरे को ले जाते हैं। कभी कभी वो पिंजरे को खोल भी देते हैं, तोता थोड़ी दूर उड़ता है और वापस से उनके पास ही आकर बैठ जाता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को समझा देंगे। फिर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का ही हनन नहीं होता किंतु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो इस कथन से हम सहमत हैं कि पक्षियों को पालने की वजह से क्या है, पर्यावरण का भी हनन होता है। पक्षियों को पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए, उनकी आज़ादी में बाधा आती है। यदि प्रकृति का संतुलन है कि जिसको जो स्थान मिला है उसको वहीं देना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे हैं वो इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उन्हें कर पाते हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रुप पे या मेरे नंबर पर फोन करके पूछ सकते हो। फिर आगे के उत्तर हम बाद में करेंगे। इतनी जल्दी सारे क्वेश्चन करने से समझ में नहीं आएंगे।